यह वही तट है जहां गंगा बहती नहीं, यहां भक्ति प्रवाहित होती है। यह वही क्षण है जहां कोई राजा नहीं चल रहा, यहां राम चल रहे हैं। और यह कोई साधारण नाविक नहीं, यह वह है जो स्वयं प्रभु को भव सागर पार कराने वाला है। गंगा किनारे एक साधारण नाविक रहता है, नाम है केवट। न कोई विद्या का घमंड, न किसी पद का अभिमान, बस रोज की तरह आज भी वह अपनी नाव ठीक कर रहा है। उसी तट की ओर 3 यात्री बढ़ते हैं। अग्र में श्री राम, सिर पर जटा, वस्त्र वनवासी, साथ में माता सीता, करुणा की मूर्ति, और लक्ष्मण तेज, सजग, रक्षक। श्री राम रुकते हैं, केवट की ओर देखकर कहते हैं, हे केवट, यदि तुम्हारी कृपा हो तो हमें गंगा पार करा दो। यह आदेश नहीं था, यह विनय था। केवट चौंक जाता है, वह पहचान चुका है यह कोई साधारण यात्री नहीं। उसके हाथ जुड़ जाते हैं, पर मन में एक भय जन्म लेता है। लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं, स्वर तेज है पर भाव रक्षा का है। केवट, ये रघुकुल के दीप हैं, इन पर संदेह मत करो। राम का संकेत पाकर लक्ष्मण शांत हो जाते हैं। माता सीता आगे आती हैं। स्वर कोमल है पर प्रभाव गहरा। केवट, डरो मत, हम कोई भार नहीं, हम तो यात्री हैं। तुम्हारा भय अश्रद्धा नहीं, भक्ति से उपजा है। केवट कहता है, माता, मैं जानता हूं आप छल नहीं करती, पर कथा सुनी है, प्रभु के चरणों की रज शिला को नारी बना देती है, तो मेरी नाव का क्या होगा? यह तर्क नहीं, भयभीत भक्ति है। श्री राम मुस्कुराते हैं, केवट, यह भय नहीं है, यह तो तुम्हारी भक्ति की पहचान है। कहो, तुम क्या चाहते हो? केवट धीमे स्वर में कहता है, नाथ, एक विनती है। पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, फिर नाव चलेगी। राम सीता की ओर देखते हैं। सीता आंखों से कह देती है, इसकी भक्ति स्वीकार कीजिए। राम सहमति में मुस्कुरा देते हैं। केवट राम के चरण धोता है। यह जल नहीं बह रहा, यह एक भक्त का पूरा जीवन बह रहा है। लक्ष्मण नतमस्तक खड़े हैं। सीता का मुख प्रसन्न है। नाव गंगा में उतरती है। राम नाव में बैठते हैं। आज भगवान भक्त के भरोसे गंगा पार कर रहे हैं। केवट नाव खेते हुए कहता है, नाथ, आज समझ आया, राजा सिंहासन से नहीं, भक्त की नाव में बैठकर महान बनता है। राम मौन रहते हैं, पर आंखें नम हैं। नाव तट से लगती है। राम उतरते हैं। यात्रा समाप्त होती है, पर कथा अमर हो जाती है। राम कहते हैं, केवट, इस सेवा का मूल्य मैं क्या दूं? केवट हंसकर कहता है, प्रभु, जब आपने मेरा भव सागर पार करने का वचन दे दिया, तो मजदूरी कैसी? राम आगे बढ़ते हैं। वन पथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। केवट तट पर खड़ा रह जाता है। हाथ जुड़े हैं, आंखें भरी हैं। आज उसने कोई राजा नहीं उतारा। आज उसने ईश्वर को अपने जीवन से बांध लिया। राम रुकते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, केवट, जब मैं तुम्हें पुकारूं तो यह मत सोचना कि मैं राजा हूं। मैं तब भी तुम्हारा यात्री ही रहूंगा। केवट दंडवत हो जाता है। नाथ, जब जब आप आएंगे, यह केवट नाव ही नहीं, अपना जीवन आपके चरणों में बिछा देगा। राम आगे बढ़ जाते हैं। गंगा बहती रहती है, पर उस तट पर भक्ति अमर हो जाती है।